चंदनपुर गांव में दो पति पत्नी रामू और अनीता रहते थे। अनीता अपने पति रामू से घर का सारा काम करवाती थी। तभी एक दिन, मेरी तो भाग्य ही फूट गए है कि आपके साथ शादी हुई है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे भूख लगी है। और उसके बाद आपको जंगल से लकड़ियाँ लाना है। कुछ समय बाद रामू जंगल की ओर चला जाता है। रास्ते में एक ऋषि जी रामू को दिखाई देते हैं। तभी वही ऋषि जी ठंड से कँप रहे थे। रामू ऋषि जी के पास जाता है और पूछता है कि ऋषि जी, आपको क्या हो गया है? अरे क्या बताऊं बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम मेरे लिए आग लगा सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं ऋषि जी, अवश्य ही मैं आग लगा देता हूँ। रामू आग जला देता है। तभी ऋषि जी रामू को एक जादुई अंगूठी देते हैं और बताते हैं, बेटा ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम कुछ भी मांगोगी तो वह सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना यह केवल एक ही बार तुम्हें वह वस्तु दे सकती है जो तुम मांगोगी। इसे तुम सही से उपयोग करना। अंगूठी लेकर रामू घर आ जाता है, लेकिन अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी अनीता से कुछ नहीं बताता है। तभी एक दिन मुनीम जी के यहाँ जा रहा था तो गली में एक आदमी रोते हुए दिखाई दिया। रामू पूछने लगता है, अरे अरे चाचा जी, आप ऐसे क्यों पड़े हैं? आखिरकार क्या हुआ है, मुझे बताइए आप। मैं क्या ही बताऊं बेटा, मैं जिनके यहाँ काम करता था वो एक साहूकार हैं और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब है। सेठ जी ने मुझे कहा है, अगर मेरी बेटी की तबीयत ठीक करने के लिए तुम्हें कोई वेद नहीं मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ बेटा मैं क्या करूं? मेरे पास कोई वेद नहीं है, कहाँ से लाऊंगा वेद? इसीलिए मैं यहाँ पर अकेले रो रहा था और यहीं पर पड़ा था। अरे चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपकी जान भी बच जाएगी और सेठ जी की पुत्री की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरे पास एक बहुत ही, इसे आप एक रामबाण भी कह सकते हैं। बस एक बार मुझे साहूकार जी के घर ले चलिए। मैं पागल थोड़ी हूँ कि तुम्हें साहूकार जी के यहाँ ले जाऊँगा। मैं जानता हूँ अगर वो जान जाएंगे कि तुम वेद नहीं हो तो और बड़ी मुश्किल आ जाएगी। क्या पता वो मुझे जान से मार दें और कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तुम्हें भी मार सकते हैं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अरे चाचा, आप दिक्कत क्यों लेते हैं? मैं हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखिए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो गया, चलो तुम। दोनों लोग साहूकार के यहाँ चले जाते हैं। तभी चाचा जी बोलते सेठ हैं, जी, मैं आपकी पुत्री की बीमारी दूर करने के लिए एक वेद लाया हूँ। यह वेद बहुत ही बड़ा वेद है। यह सभी बीमारियों को चुटकियों में हल कर देता है। जादुई अंगूठी सेठ जी की पुत्री की तबीयत ठीक कर दीजिए। चाचा जी की जिंदगी का सवाल है। यह देखकर साहूकार बहुत खुश होता है और बोलता है, तुमने मेरी पुत्री की बीमारी ठीक की है, उसके बदले में तुम्हें 100 सोने की मुद्रा देता हूँ। रामू सोने की मुद्रा लेकर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे आप कहाँ चले गए थे? सुबह से आपने तो आज मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया। मेरी तो भाग्य ही फूट गए है कि आपके साथ शादी हुई है। तभी रामू अनीता को सारी बातें बताता है। तभी अनीता कहती है, अरे मैं तो फालतू में ही यह बोलती थी कि मेरे भाग ही फूट गए हैं। मेरे तो भाग बहुत ही अच्छे हैं कि मैं आपकी पत्नी बनी हूँ। आज से सारे घर के काम में खुद करूँगी, आप केवल अपनी खेती का काम और जंगल से लकड़ी लाया करना। दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।